नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के गोल्डन रूल्स कि अकाउंट को कब किस ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। अब आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट जर्नल का, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंजी। 5 कॉलम होते हैं इसमें जर्नल में, जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम थोड़ा बड़ा रहता है पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF यानी कि लेजर फोलियो, और उसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक डेबिट अमाउंट रुपीस और क्रेडिट अमाउंट। दो कॉलम है इसमें डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के लिए। DR यानी कि डेबिट रिकॉर्ड, CR यानी क्रेडिट रिकॉर्ड। अब ट्रांजैक्शन सबसे पहले इसी में लिखते हैं जर्नल में, इसलिए इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। तो अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख, और मान लीजिए इसका डेट है अप्रैल 1, 2018। 1 अप्रैल 2018 को हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹1 लाख। अब ये बिजनेस जिसने भी स्टार्ट किया उसको प्रोपराइटर बोलते हैं, लेकिन प्रोपराइटर के नाम से कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। तो इसमें 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो गई होगा हमारा, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, ये प्रोपराइटर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अकाउंट में प्रोपराइटर का स्वयं का खुद का नाम न लिखकर उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम होता है, और जब कुछ भी प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल होगा। अब यहां पर कैश और कैपिटल दोनों 1 लाख रुपीज से हमारा इफेक्ट होगा। कैश अकाउंट हमने 3 अकाउंट पढ़े हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो कैश अकाउंट हमने पढ़ा था रियल अकाउंट में, एंड कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश एंड कैपिटल। कैश रियल अकाउंट और कैपिटल पर्सनल अकाउंट। अब इनको डेबिट या क्रेडिट कैसे करेंगे उसके लिए इनका हम रूल फॉलो करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि कोई भी एसेट्स या प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है तो डेबिट, या जा रही है तो क्रेडिट। तो कैश हमारे बिजनेस के एसेट्स है, ये बिजनेस में आ रहा है क्योंकि प्रोपराइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 1 लाख रुपीज बिजनेस में दिया है।
तो यहाँ पर कैश बिजनेस में आ रहा है 1 लाख, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर ये कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया दिया है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर गिवर है, वो बिजनेस को कैश दे रहा है, बिजनेस में कैश लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो गिवर हुआ। तो ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और प्रोप्राइटर गिवर है, बिजनेस में दे रहा है कैश। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो प्रोप्राइटर गिवर है, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाम से। तो यहां पर हमको ये पता चल गया कि डेबिट होगा कैश अकाउंट, क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है। अब यहां पर देखिए ट्रांजैक्शन की डेट है 1 अप्रैल 2018, ये 2018 अप्रैल 1। इसके बाद जो भी हम डेबिट करते हैं उसको सबसे पहले, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो उसको लिखने का तरीका देखिए, कैश अकाउंट डेबिट है, इसको पहले लिखेंगे हम कैश अकाउंट को शॉर्ट में A/C, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखना है, तो डेबिट यानी दिया। उसके बाद जिसको क्रेडिट करना है उसको यहां से थोड़ा सा प्लेस, बिल्कुल इसके नीचे से नहीं, थोड़ा सा प्लेस छोड़कर और क्रेडिट वाले अकाउंट को हमेशा लिखना चाहिए। और जिसको भी क्रेडिट करना है उसके आगे हम वर्ड यूज करेंगे टू। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट और क्रेडिट को लिखने का ढंग है, सबसे पहले डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, क्रेडिट को थोड़ा सा प्लेस छोड़कर लिखना, बहुत ज्यादा प्लेस भी नहीं छोड़ना है, तो थोड़ा सा प्लेस छोड़कर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके सामने डेबिट में अमाउंट, और जो क्रेडिट हो रहा है उसके बिल्कुल सामने क्रेडिट में, तो 1 लाख रुपीस डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो उसके सामने क्रेडिट 1 लाख रुपीस। जो डेबिट है उसके सामने डेबिट में अमाउंट आ गया, जो क्रेडिट है उसके सामने क्रेडिट में आ गया अमाउंट। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन हमारा किस चीज से रिलेटेड है उसका शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन जो यहाँ लिखते हैं जिसको बोलते हैं नरेशन, तो वो नरेशन भी उसके जस्ट नीचे लिख दिया जाता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये नरेशन लिखने के बाद इसको पर्टिकुलर कॉलम तक ऐसा क्लोज कर दिया जाता है। तो जर्नल हमारी जो है वो एक ऐसी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और डेट वाइज, पूरी डेट वाइज इसमें ट्रांजैक्शन को लिखते जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सबसे पहले पूरे लिखेंगे, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, ऐसा डेट वाइज इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब और हम कुछ एग्जांपल इसमें समझते हैं। ये तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें था विद कैश। अब मान लीजिए कैश के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन ने कुछ गुड्स या किसी से कुछ रुपए उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 10,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें हमने 1 लाख हमने अपना कैश इन्वेस्ट किया
और 10,000 हमने अपना गुड्स इन्वेस्ट किया। तो अब यहां पर प्रोपराइटर अपना खुद का ओन कुछ भी बिजनेस में देता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहां पर उसकी कैपिटल कितनी होगी, तो उसने कैश इन्वेस्ट किया 1 लाख और गुड्स, तो इसको हम बिजनेस में अपना खुद का गुड्स कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इसको हम लिख देते हैं स्टॉक ₹10,000। अब प्रोपराइटर की यहां पर टोटल कैपिटल हो जाएगी दोनों मिलाकर, क्योंकि 1 लाख कैश में कैपिटल और 10,000 इन फॉर्म ऑफ गुड्स, तो टोटल कैपिटल हो गया 1,10,000। अब यहां पर 3 अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए, कैश, स्टॉक, कैपिटल। कैश रियल अकाउंट होता है, हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले पीरियड में। तो कैश हमारी एसेट्स है बिजनेस की, ये रियल अकाउंट में। स्टॉक गुड्स है, ये भी रियल अकाउंट। गुड्स और एसेट्स वाले जितने भी अकाउंट्स हमारे होते हैं सब रियल अकाउंट, जो हम अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट प्रोपराइटर का अकाउंट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार अब इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, इसको अब देखते हैं। कैश रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यदि कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हमारा डेबिट होगा। स्टॉक गुड्स है और ये भी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो इसके लिए भी रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये दोनों अकाउंट डेबिट होंगे। अब ये दो डेबिट हुआ मतलब ये क्रेडिट होगा कैपिटल, लेकिन क्यों क्रेडिट होगा, तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और प्रोपराइटर बिजनेस में गुड्स और कैश दे रहा है तो वो गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रोपराइटर यहां पर गिवर है, कभी भी अपने आप को नहीं देखना है, बिजनेस को नहीं देखना है। जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन होता है वो रिसीवर है कि गिवर। तो प्रोपराइटर बिजनेस को दे रहा है ये सब चीजें, वो गिवर है। हम अकाउंट प्रोपराइटर के लिए नहीं बनाते, हम अकाउंट बिजनेस के लिए बनाते हैं। तो हम बिजनेस के व्यू से देखेंगे तो बिजनेस में प्रोपराइटर कैश और गुड्स दे रहा है तो वो गिवर है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हमें इसको जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। जर्नल का फॉर्मेट अभी हमने देखा था, इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एक बार मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि लेजर फोलियो मीन्स क्या होता है कि जर्नल के बाद जो बुक मेंटेन होती है सेकेंडरी, उसको बोलते हैं लेजर। जर्नल से ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्लासिफाई करके लेजर में लिखते हैं। तो लेजर का पेज नंबर यहां पर लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं LF, और इसका पेज नंबर लेजर में लिखेंगे। तो जब हम लेजर पढ़ेंगे तब आपको इसका और डिटेल बताएंगे। तो यहां पर लेजर का पेज नंबर यूज होता है। तो यहां पर सबसे पहले डेबिट के ट्रांजैक्शन को हमको लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वाले को थोड़ा सा प्लेस छोड़कर टू कैपिटल अकाउंट। कैश, कैश के सामने कैश अकाउंट डेबिट है तो उसके सामने डेबिट में हम लिखेंगे जितना हमने कैश इन्वेस्ट किया 1 लाख। स्टॉक 10,000, कैपिटल टोटल 1 लाख 10,000। बिल, ये इसका नरेशन जो हमको लिखना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के बाद, बिल बिजनेस
स्टार्टेड या कमेंस्ड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, और इसको पर्टिकुलर के कॉलम तक क्लोज कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कभी हम खुद अपना फर्नीचर की बिजनेस में यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएगा, तो वो भी डेबिट होगा फर्नीचर भी, क्योंकि वो भी एसेट्स है और बिजनेस में दे रहे हैं तो डेबिट और कम्स इन, तो फर्नीचर भी हो तो वो भी डेबिट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ अमाउंट हमारा अपना होता है और कुछ हम बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब हम कुछ रुपए अपने फ्रेंड से या किसी और से बोरो करते हैं, उधार देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बिजनेस के स्टार्टेड के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपीज से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें से 20,000 मान लीजिए हमने अपने फ्रेंड से बोरो किया, उधार लिया, आउट ऑफ विच ₹20,000 borrowed from his friend। तो प्रोप्राइटर ने 20,000 अपने फ्रेंड से बोरो किया, उधार लिया, लोन। तो यहां पर टोटल हम बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,00,000, बिजनेस में कैश पूरा 1,00,000 आ रहा है, पूरा 1,00,000 रुपए, लेकिन कैपिटल इसमें कितना होगा, तो कैपिटल हम उसको बोलते हैं जो प्रोप्राइटर का खुद का, हमारा खुद का जो ओन है, हमने खुद ने अपने पास से जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वही हमेशा कैपिटल होता है। तो कैपिटल यहां पर होगा हमारा 80,000, और बाकी जो 20,000 जो है वो हमने अपने फ्रेंड से लिया है, इसको हम अपना कैपिटल नहीं बोल सकते, ये हमारा लोन है, क्योंकि हमने उधार लिया है, अपने फ्रेंड से बोरो किया है, तो वो हमारा 20,000 लोन कहलाएगा, फ्रेंड्स लोन। और यदि फ्रेंड का नाम लिखा हो तो वहां पर नाम आ जाएगा, मान लीजिए उसके फ्रेंड का नाम है सचिन, तो सचिन लोन आ जाएगा, सचिन से लोन लिया उसने, तो हमने टोटल 1,00,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें कैपिटल उतना ही होगा जितना हमारा खुद का ओन है, और बाकी 20,000 लोन कहलाएगा। हमने अपने फ्रेंड सचिन से रुपए बोरोड किया, उधार लिया है, तो सचिन लोन बोलेंगे। अब यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्ट है, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट होता है, पिछले ट्रांजेक्शन में भी हम देख चुके हैं। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है प्रोप्राइटर का, सचिन लोन, ये भी एक पर्सन है सचिन, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश बिजनेस में आ रहा है, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट और कम्स इन, तो ये डेबिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का अकाउंट है, प्रोप्राइटर गिवर है, वो बिजनेस में दे रहा है कैश, तो वो गिवर है, क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर प्रोप्राइटर गिवर है, तो इसलिए वो क्रेडिट। अब यहां पर सचिन लोन अकाउंट, सचिन पर्सनल अकाउंट है, वो भी बिजनेस में हमको लोन दे रहा है, तो वो भी गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर सचिन का अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब हमको ये पता चल गया कि डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, फिर हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं इसको। सबसे पहले डेबिट,
यदि कोई डेट दिया हो तो वो डेट कॉलम में आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश टोटल हमारा बिजनेस में 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए कैश। अब क्रेडिट में ये दो अकाउंट है, टू कैपिटल अकाउंट, टू सचिन लोन अकाउंट। कैपिटल 80,000 एंड सचिन लोन 20,000। डेबिट क्रेडिट इक्वल, हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगी। अब इसका नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash and rupees 20,000 borrowed from his friend। तो ये हमने बिजनेस स्टार्ट करते समय कैसे, किस टाइप से ट्रांजैक्शन हो सकता है, ये हमने आपको बताया कि गुड्स के रूप में भी हम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एसेट्स के रूप में जैसे फर्नीचर वगैरह, कैश में भी। तो जो भी हम बिजनेस में कैश, फर्नीचर या गुड्स कैपिटल के रूप में दे रहे हैं तो वो सब बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन हम किसी फ्रेंड से रुपए उधार लेते हैं तो वो लोन होता है, तो कैपिटल में उसको ना लिखकर लोन अकाउंट में लिखेंगे। तो ये हुआ कि जब प्रोपराइटर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी इन्वेस्ट करता है उसका एंट्री। अब बिजनेस में अपने खुद के लिए बिजनेस से विड्रॉ भी कर सकता है। अब मान लीजिए मेरा कपड़े का दुकान है और मेरे को कपड़ा चाहिए, तो मैं कोई पड़ोसी के तो कपड़ा लेने नहीं जाऊंगा, अपनी दुकान से लूंगा। यदि मान लो मेरा किराने का दुकान है और मेरे को कुछ किराना सामान चाहिए अपने घर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो मैं अपनी शॉप से लूंगा, कहीं दूसरी जगह जाके नहीं लूंगा। तो अपने पर्सनल यूज के लिए यदि बिजनेस से जो भी विड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यदि बिजनेस में कुछ भी विड्रॉ करता है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, चाहे वो कैश विड्रॉ करे या गुड्स। पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं और गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने बिजनेस से। मान लीजिए प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया, विड्रॉ रुपीज कैश, रुपीज 1,000 एंड गुड्स रुपीज 500। प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यहां लिख देते हैं फॉर पर्सनल यूज। प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स और कैश विड्रॉ किया। तो यहां पर देखिए प्रोपराइटर के दो बिजनेस में अकाउंट होता है, जब कुछ भी वो इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, और कुछ भी विड्रॉ कर लेता है तो ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ये दोनों प्रोपराइटर के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन में, तो देखिए कैश अकाउंट रुपीज 1,000 से, और गुड्स, तो यहाँ पर कई लोग गुड्स को गुड्स के नाम से लिखते हैं और कई लोग उसको परचेज के नाम से, क्योंकि हम अपने बिजनेस में जो गुड्स परचेज किए हैं उसी में से विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा परचेज गुड्स बिजनेस में उतना कम हो जाता है। तो हम इसकी जगह, गुड्स की जगह उसको परचेज अकाउंट यूज करेंगे। तो जितना गुड्स उसने विड्रॉ किया है उसके लिए परचेज अकाउंट।
टोटल ड्रॉइंग्स की अमाउंट हो गई कैश एंड परचेज दोनों मिलाकर 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 ड्रॉइंग्स 1000 प्लस 500 तो ये हो गया टोटल ड्रॉइंग्स का अमाउंट। अब ये 3 अकाउंट है, इसमें से कैश रियल अकाउंट है, ये हमने पिछले ट्रांजैक्शन में भी देखा। परचेज गुड्स वाला अकाउंट है, गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो गुड्स वाले अकाउंट भी रियल अकाउंट में आते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट ये प्रोपराइटर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, प्रोपराइटर एक पर्सन है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सबसे पहले कैश रियल अकाउंट का रोल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो यहां पर कैश बिजनेसमैन प्रोपराइटर निकाल रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो बिजनेस से कैश गया, तो रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो यहाँ बिजनेस से कैश इतना गया तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। परचेज यानी गुड्स का अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो प्रोपराइटर ने बिजनेस से इतना गुड्स निकाल लिया, तो हमारे बिजनेस से गुड्स गया, बिजनेस में गुड्स उतना कम हो गया, तो ये गया गोस आउट, तो ये भी क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है, जिसका रोल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रोपराइटर ने बिजनेस से गुड्स और कैश निकाल लिया, विथड्रॉ किया, तो वो रिसीवर हुआ यहाँ पे, क्योंकि वो बिजनेस से ले रहा है तो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। जब वो कुछ इन्वेस्ट करता है तो गिवर होता है, तब हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर वो ड्रॉइंग्स किया है तो उसने बिजनेस से कैश और गुड्स को निकाल लिया है, तो वो रिसीवर हुआ, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं आपको एक रफली फॉर्मेट कर लिख कर बता देता हूं। सबसे पहले डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट, यहां पे जो भी डेट होगा वो डेट आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स की टोटल अमाउंट 1500। इसके बाद क्रेडिट वाले को लिखना है, थोड़ा सा प्लेस छोड़कर। क्रेडिट में हमको 2 अकाउंट लिखने हैं, टू कैश अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कैश 1000, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके सामने क्रेडिट में अमाउंट, और परचेज भी क्रेडिट है, परचेज की अमाउंट यदि गुड्स की अमाउंट 500। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल, बीइंग कैश एंड गुड्स withdrew for personal use। ये हो गया नरेशन। तो हमने आज अपने इस वीडियो में ये देखा कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब क्या एंट्री होती है, और बिजनेस में अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल लेता है तब उसकी क्या एंट्री होती है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, फिर हमको ये देखना चाहिए कि वो अकाउंट किससे रिलेटेड है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। उसके बाद फिर उस रूल को फॉलो करके और हमको डेबिट या क्रेडिट कर देना चाहिए। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारी ये बेसिक जो जर्नल एंट्री हमने आज आपको बताई है वो आपके लिए यूजफुल होगी। अब अगले वीडियो में हम
लेकर आएंगे हमारे कुछ और जर्नल के जो कॉमन ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उसको। नमस्कार, और इस वीडियो को जरूर आप आगे शेयर और सब्सक्राइब करें।